कितने लोगों ने किया है असाइनमेंट? बताओ यार, किसी ने तो किया होगा यार। आपसे बोला था मैंने लास्ट क्लास में भी कि 3 क्लासेस होती हैं, उसमें भी आप टाइम से काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? बोलो कुछ, कुछ तो बोलो। किया है नहीं किया है, क्या सीन है? सर किया है। किया है। कितने क्वेश्चन हुए हैं उससे? प्रगति, एक ने किया है बस, प्रगति शर्मा ने कोई असाइनमेंट किया है, बाकी लोगों ने किया है सर। धर्मेंद्र गर्ग, 2 बंदे आगे करने वाले। धर्मेंद्र गर्ग और प्रगति शर्मा, 2 लोगों ने ओनली असाइनमेंट किया है। सर नोट्स, नोट्स बेटा आज मैं शेयर कर दूंगा आपको। आज शेयर कर दूंगा, शायद कल किए थे मैंने नोट्स आपको शेयर। किए होंगे कल मैंने आपको शेयर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कल मैंने शेयर किए थे बेटा आपको ग्रुप में, आपके में नीट 6 में मैंने शेयर किए थे आपको सभी नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में। 62 पेजेस का है। आप देख सकते हो नोट्स, आप आपके ग्रुप में। अभी थोड़ा यस सर। रहता है सर असाइनमेंट। अच्छा, कुछ लोगों ने थोड़ा किया है, कुछ लोगों का कुछ बचा हुआ है, लेकिन कुछ ने ट्राई ही नहीं किया है। कितने लोगों ने किया है जरा थोड़ा सा ट्राई भी किया है? एटलीस्ट इजी इजी क्वेश्चन सारे किए हैं वो लोग? हैंड रेस करो जरा, या फिर चैट बॉक्स में लिखो कि सर किया है। मुझे पता तो चले कितने लोगों ने किया है। सर किया है। प्रगति ने किया है, नेकी, गिन्नी ने किया है, दीपांशी ने किया है, तुषार ने किया है, शिखा ने किया है। मतलब 5-6 लोग हैं ओनली। 31 लोग पीपल हैं। और स्पर्श ने भी किया है, रोहित ने, दीपांशा, दीक्षा, दीपांशा कह रहा हूँ, दीक्षा। बेटा आपको किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है आप लोगों को, जिन्होंने किया है कोई असाइनमेंट? वो आपने आइडेंटिफाई किए कौन से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे थे? आपको जो हार्ड हार्ड लेवल के क्वेश्चन है ना, हार्ड लेवल आपके लिए बोनस है। मतलब बोनस इन द सेंस कि वो आपका हार्डेस्ट लेवल है। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आता आप लोगों को तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो हार्डेस्ट लेवल है, उतने लेवल तक नीट में क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप मीडियम और वो सिंपलेस्ट है, लेकिन हम हार्ड भी क्यों कर रहे हैं, हम हार्ड कर क्यों रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हम उस लेवल से ऊपर क्वेश्चन जाए ही ना, पेपर में सारे क्वेश्चन कर सकें। इसलिए हमें हार्डेस्ट लेवल से पढ़ाई करके चलेंगे तो इजीएस्ट तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। यस तो सर। आपने आपने कौन से लेवल तक क्वेश्चन किए हैं? बताओगे? जिन लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, इजी इजी किए हैं या मीडियम लेवल तक पहुंचे हैं, ये हार्ड लेवल को टच भी नहीं किए हैं अभी, क्या सीन है? सर मीडियम मीडियम किए हैं और 3 क्वेश्चंस लगभग हार्ड लेवल के किए हैं। अच्छा, 3 क्वेश्चन हार्ड लेवल के किए, मीडियम इजी इजी वाले? सर यस सर नॉर्मल थे इनकी। हाँ, इजी वाले तो किसी से कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं होगा, इजी में तो सारे क्वेश्चन जनरली हो गए होंगे। मीडियम में हो सकता है एक आध क्वेश्चन हो, हार्ड में हाँ, हार्ड में थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन थे। तो अगर हार्ड लेवल आपसे हो रहा है इसका मतलब आप ठीक ठाक है, मतलब आपका लेवल ठीक है। नीट के हिसाब से आपका लेवल बहुत अच्छा है। अभी लास्ट क्लास में कितने लोग थे? 35। यार बोला करो कुछ। मैं क्या आपको निकल के थोड़ी ना आ रहा हूँ आप लोगों को डांटने के लिए, कुछ बोलते ही नहीं हो। सर इतने ही थे। 35 ही थे, ओके।
सब कुछ बोला करो ना, रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो थोड़ा अजीब लगता है। क्लास में रेस्पॉन्स मिलना बहुत जरूरी है, रेस्पॉन्स किया करो। यस सर। ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में आपको, यस सर। याद है या भूल गए? ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया है? कितने लोगों ने क्वेश्चन किया है? हैंड रेस करो। रजनी ने किया है, रिजुल ने किया है, 2 लोगों ने किया है क्या? ओनली 2 लोगों ने किया। रजनी कितना आंसर आया आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 30 मीटर। और रिजुल? हाँ 15। ओके, एक का ऑप्शन ए आया, एक का बी आया। बाकी लोगों में से किसी ने नहीं किया क्या? 40 पीपल हैं, 38। व्हाट अबाउट 38? 38 लोगों ने क्यों नहीं किया? डॉक्टर तो बनना है ना आप सब लोगों को। इसमें भी जवाब नहीं, इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? इसमें तो बोल दो यस और नो। यस सर। डॉक्टर, देखो डॉक्टर अगर सब लोगों को बनना है ना, तो क्वेश्चन भी सबको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नीट का एग्जाम सिर्फ आप अकेले ही नहीं दोगे, नीट का एग्जाम बहुत सारे लोग देंगे, इसीलिए आपको क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे। विदाउट क्वेश्चन लगाए कुछ नहीं होगा। सपना देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए कुछ काम भी करना पड़ता है ना, कि ओनली सपना देखने से काम हो जाता है? अगर सपना देखने से हो जाता है तो मैं देख लेता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं या पीएम बन जाऊं। अच्छा, आशीष का आया है ऑप्शन सी, अनमोल ऑप्शन बी। ऐसा हो सकता है क्या? सपना देखने से सब कुछ हो जाएगा क्या? हाँ सर। बेटा सपना देखने से सब नो कुछ नहीं सर। होगा। सपना देखने के बाद हमें कुछ करना भी पड़ेगा। आपने डॉक्टर का सपना देखा है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो असाइनमेंट क्वेश्चंस जो आपको मिल रहे हैं वो क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आप लोगों को। लेकिन आपको कल से असाइनमेंट मिला, आपने ट्राई भी नहीं किया। इवन इसमें से 43 पीपल हैं, 43 में से शायद 10 लोगों ने हार्डली ट्राई किया होगा। तो 33 लोगों ने ट्राई ही नहीं किया, नोट्स खोल के ही नहीं देखे, असाइनमेंट खोल के ही नहीं देखा। क्या ये सही है? ऐसे बन जाओगे क्या डॉक्टर? हाँ बेटा, डॉक्टर बनना है तो ये गारंटीड है आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्टर बनने का रास्ता सिर्फ एक ही तरीके से खुलता है। आप क्वेश्चन करो, एग्जाम में जाके क्वेश्चन करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम में जाके क्वेश्चन सही कर पाओगे, वहां पे जाके सही कर जाओगे तो किसी कॉलेज का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा और तुरंत आप डॉक्टर बन जाओगे। उसके 5-6 साल बाद एमबीबीएस करके आप डॉक्टर बन जाओगे। क्वेश्चन बिना किए हुए वो गेट नहीं खुलेगा। जो एमबीबीएस के कॉलेज का है आपका, वो गेट बिना क्वेश्चन किए हुए नहीं खुलेगा, इतना जान लेना। तो अब से असाइनमेंट करोगे सब लोग। यस सर। यस सर। कल का कल आपका टेस्ट है, कल आपका जो टेस्ट है उसको पढ़ के पहले आपका ये काम है कल के लिए, या आज रात को ही रिवीजन, कम से कम आपको वेक्टर चैप्टर का रिवीजन करके सोना है। वेक्टर चैप्टर का रिवीजन और मैथमेटिकल टूल दोनों चैप्टर्स आएंगे, उसका भी रिवीजन करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। टेस्ट देने से पहले क्वेश्चंस भी कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं और असाइनमेंट रूल बुक पढ़ने हैं, आपको नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद टेस्ट करना है। अच्छे से टेस्ट करना है, फुल्ली कंसंट्रेशन वे से, अच्छे तरीके से, फुर्सत में बैठ के आराम से 3 घंटे बैठ के टेस्ट है। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में किए और टेंशन खत्म कर दी, ऐसा नहीं करना है। टेस्ट को सीरियसली देना है, टेस्ट को सीरियसली देना है आप लोगों को, ठीक है? यस सर। यस अब हम आते हैं टॉपिक पे। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे।
अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हॉट एयर बैलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से कोई हॉट एयर बैलून है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइजिंग है, व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर, जब वो 45 मीटर की हाइट पे है तब उसमें से एक पैराशूटिस्ट कूदता है, पैराशूट पहने हुए एक पर्सन कूदता है, वो अपना पैराशूट ओपन करता है 3 सेकंड के बाद। कितना टाइम बाद? 3 सेकंड के बाद में अपना पैराशूट ओपन करता है। तो हमें पूछा है क्या कि वो पैराशूट से उस बैलून की डिस्टेंस क्या होगी 3 सेकंड के बाद। 3 सेकंड के बाद में अब मुझे देखो मैं ड्रॉ करता हूं फिगर उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपका ये पैराशूट है, ये बैलून है, सॉरी ये बैलून है, ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है किससे? 10 मीटर पर सेकेंड से। और यहां से एक पैराशूटिस्ट कूदता है, जब ये कूदेगा पैराशूटिस्ट तो इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी 10 मीटर पर सेकेंड? Yes, sir. जब इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड तो ये 3 सेकंड में पहले तो ऊपर जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो मान लेते हैं 3 सेकंड Yes, बाद sir. यहाँ पे आ जाएगा पैराशूटिस्ट, मान लो यहाँ पे आ जाएगा 3 सेकंड बाद। क्या 3 सेकंड में ये बैलून भी ऊपर की तरफ उड़ रहा होगा? Yes, sir. 3 सेकंड में Yes, sir. मान लो ये बैलून पहुंच गया यहाँ पे, बैलून किस पे है? टी इक्वल टू 3 सेकंड पे, और ये भी किस पे है? टी इक्वल टू 3 सेकंड पे, ये यहाँ पे आ गया। तो हमारा इनिशियल पोजीशन ये थी, इनिशियल पोजीशन से ये मान लो आपका कितना गया? x मीटर गया ऊपर, और ये कितना आया? x मीटर नीचे आया, x मीटर ये सॉरी y मीटर नीचे आया, ये x मीटर ऊपर गया। पूछा क्या है? एट t टाइम पे यहां से लेके और इस पैराशूटिस्ट की डिस्टेंस पूछी, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगी एट t टाइम एट 3 सेकंड पे। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछना चाह रहा है वो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन तो देखो उस टाइम पे, अब मुझे ये बताओ कि ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ चल रहा पैराशूट, तो 3 सेकंड में पैराशूट कितना चलेगा? वो सॉरी बैलून कितना चलेगा है? 3 सेकंड में कितना चलेगा? मान ये एक्स वाली डिस्टेंस, क्या यहाँ पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? वेलोसिटी Yes, sir. कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, एस टी इक्वल टू डी। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, क्या स्पीड इनटू टाइम कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. स्पीड क्या है? 10, टाइम क्या है? 3 सेकंड। क्या ये 30 मीटर ऊपर जाएगा? क्या ये x इक्वल टू 30 मीटर आ गया? आया Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, जब ये बैलून ऊपर की तरफ जा रहा था, ये तो पैराशूटिस्ट था, इनिशियली ऊपर की तरफ जा रहा था, क्या u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड हो गई? ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस के Yes. होगी Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे टाइम क्या है? 3 सेकंड है। 3 Yes, सेकंड sir. बाद ही, और एक्सेलरेशन क्या होगा? जी होगा कि नहीं होगा? एक्सेलरेशन माइनस के जी, सॉरी Yes, sir. जी होगा। Yes, तो sir. यहाँ से इन इन तीनों चीजों से मुझे चाहिए क्या? ये y निकालना है, यानी कि s क्या है? y है, मान लो y निकालना है। तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं कि इन चारों चीजों का यूज करके, इन तीनों का यूज करके चौथी चीज आ जाए? फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बेटा s नहीं आता ना, देखो आप फर्स्ट इक्वेशन s नहीं आता। So second. हाँ, s इक्वल टू Second. equal to ut plus s half इक्वल at टू square. ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊं तो s क्या है? y है, ये वाली y है, u क्या है? 10, t क्या है? 3 सेकंड प्लस हाफ, a क्या है? माइनस के 10 है कि नहीं? a g है ना, a माइनस के, Yes, sir. और t स्क्वायर, t मतलब 9, t 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहां से क्या होगा? Yes, sir. 30 माइनस ये 10 क्या आ गया? 5,
9 × 5 कितना 45। तो y कितना आया माइनस के 15 मीटर आया कि नहीं आया। Yes, sir. तो Yes, sir. माइनस 15 मीटर का क्या मतलब है, ये रेफरेंस लाइन है उससे नीचे की तरफ है, इसीलिए माइनस आया है कि नहीं आया है। इसीलिए तो माइनस आया है कि नीचे की तरफ है। Yes, sir. तो क्या मैं Yes, sir. इसको 15 मीटर लिख सकता हूँ, अगर नीचे की तरफ है 15 मीटर तो ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्शन शो कर दी मैंने 15 मीटर नीचे। Yes, अब sir. पूछा क्या है, Yes. यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पूछा है। क्या ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 30 x + y होगी, x + y होगी कि नहीं होगी। ये Yes, वाली sir. डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस x + y क्या है 30 + 15 है कि नहीं, क्या हो जाएगी 45 मीटर। क्लियर है। Yes, sir. 45 मीटर Yes, कैसे sir. आया, क्लियर है 45 मीटर कैसे आया। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. उसके बाद आता है आपका एक और कंसेप्ट गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या होता है, ये कौन सी बला है भाई, नई बला। तो देखो ये क्या होता है कि गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी बिल्डिंग की छत से डालता हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ फेंकता हूँ, तो जो फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगा और जो दूसरी सेकंड में डिस्टेंस चलेगा और तीसरी सेकंड में चलेगा, चौथी में चलेगा, इन सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। उस जो डिस्टेंस के बीच में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी u 0 होनी चाहिए और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक्सेलरेशन Constant. अब देखो फॉर एग्जांपल, उसके लिए ये एक एग्जांपल लिया उसने एक उस पे हॉरिजॉन्टल पे कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था t = 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे 1 सेकंड में ये यहां से लेके यहां तक चला, 1 सेकंड 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चला। और दूसरी सेकंड में कितना चला, दूसरी सेकंड में यहां से लेके यहां तक चला, कितना, यहां से लेके यहां तक। टोटल 2 सेकंड में कितना चला 4 सेंटीमीटर। और दूसरी सेकंड में जब वहां से यहां तक चला तो क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 3 सेंटीमीटर आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 2 से 3 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस चला, ये वाली डिस्टेंस चला। अब देखो 0 से 3 सेकंड के बीच की डिस्टेंस क्या थी 9 सेंटीमीटर। तो 9 में से अगर मैं इस 4 को माइनस कर दूं, क्या 5 सेंटीमीटर ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। Yes, sir. और जब जैसे ही मैं 3 से 4 सेकंड के बीच की डिस्टेंस निकालूं, 3 से 4 के बीच की डिस्टेंस निकालूं तो 0 से 4 सेकंड के बीच में कितना चला है 16 सेंटीमीटर। तो 16 में से इस 9 को माइनस कर दूं तो क्या आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। तो क्या ये 7 सेंटीमीटर आएगा। तो उसने बताया कि पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 ऐसे ही डॉट 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 कितना भी ले लो, इनके बीच में इन सेकंड्स में, यानी कि ऊपर से अगर कोई बिल्डिंग से किसी बॉल को गिरा रहे हैं, पहली सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, दूसरी में कितना चलेगा, तीसरी में चलेगा, इनका रेशियो बता दिया उसने। रेशियो क्या आया ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 7 9 11 9 11 ये उसने क्या बताया रेशियो बता दिया। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और थोड़ा सा और आगे बढ़ाता, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता, मान लो t = 5 सेकंड में पूछता मैं, t = 5 सेकंड में ये डिस्टेंस होती तो ये कितनी होनी चाहिए थी, आप बताओ मुझे ये कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए थी। 9. 9 सेंटीमीटर। आपने अपने आप बता दिया कितना 9 सेंटीमीटर। ये कितनी होनी चाहिए थी 9 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको, ये रेशियो क्लियर है कि ये गैलीलियो Yes, sir. एक्सपेरिमेंट क्या करता है। गैलीलियो ने क्या बताया कि अगर हम अब ये प्रॉब्लम यूज कहां पे करते हैं, कंसेप्ट यूज कहां पे करते हैं। आपको देखो क्वेश्चंस में क्या करेगा, नीट के क्वेश्चंस में जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि कोई बॉल किसी छत से गिराई गई है, किसी हाइट से बॉल गिराई गई है, उसमें दूसरी सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो 5 सेंटीमीटर है।
तो मुझे ये बताओ कि वो 9th सेकंड में, मान लो 9th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, या फिर चलो छोटा ही ले लेते हैं, 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि S2 अपॉन S5 इक्वल टू 2 के लिए क्या है 3 और 5 के लिए क्या है 9, ये लिख सकता हूँ कि नहीं। Yes, sir. अब यस देखो सर। S2 हमें दिया हुआ है, ये अगर हमें पता है तो क्या हम S5 को निकाल लेंगे, यस सर। है? तो ऐसे करके ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि जो कंजिक्यूटिव डिस्टेंस होती है, कंजिक्यूटिव सेकंड्स होती हैं, उनके बीच में जो रेशियो होता है वो ऑड नंबर से होता है। 1 5 1 3 5 7 9 11, ऐसे मान लो 6 के लिए क्या होगा 11, 7 के लिए 11, सॉरी 13, 13 के बाद में क्या आएगा 13 के बाद 15, 15 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, ऐसे करके ऑड नंबर आएंगे सबके सब, ऑड नंबर Yes. आएंगे। अभी कभी आपको पूछ लिया कि कोई बॉल ऊपर से नीचे गिराई जा रही है, किसी ऊंचे टावर से नीचे गिराई जा रही है और उसको ग्राउंड तक आने में 100 सेकंड लग रहे हैं, उसको ग्राउंड पे आने में 100 सेकंड लग रहे हैं, और 99 सेकंड में आपको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा 99 सेकंड में। अगर वो मान लो दूसरी वाली सेकंड में क्या क्या दे रहा है, मान लो 5 सेंटीमीटर चल रहा है, तो क्या 99 की निकाल लोगे आप। अरे 99 तक, यस सर। 99 चलो ज्यादा ज्यादा लंबा दे दिया मैंने, 99 ज्यादा लंबा दे दिया, थोड़ा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इतना लंबा नहीं देगा। 7 सेकंड के लिए दे दिया, चलो 7 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको तो निकाल सकते हो। यस सर। S2 डिवाइडेड बाई S7 इक्वल टू S2 क्या है 2 के लिए क्या है 3, और 7 के लिए देखो 7 के लिए क्या आ रहा है 11 आ रहा है कि नहीं, 13। तो S2 मुझे दिया है S7 में निकाल लूंगा इजीली। क्लियर है। Yes. Sir, repeat sir. ओके रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो आपको क्या होगा क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है कि किसी ने बोल दिया, जैसे इसमें बोला था कि आपसे बोल दिया कि कोई बॉल मैंने टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 से गिराई गई है बॉल, दूसरी सेकंड में ये वाली डिस्टेंस दे दी उसने कोई 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, तो आपसे पूछ लिया कि 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5th सेकंड, ये 5th सेकंड मानना हूं है नहीं, वैसे 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये पूछ लिया। क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि S2 डिवाइडेड बाई S5 इक्वल टू, S2 के लिए क्या है, देखो 2 के लिए क्या रिलेशन है, 2 के लिए क्या है 3 इधर, यस सर। और 5 के लिए क्या है, 5 के लिए क्या है 7 है, 9। 5 के लिए 7 होगा, Yes. 9। अच्छा 9 है, 9 है, ठीक है 5 के लिए 9 है। तो देखो आपको S2 दिया है, S2 गिवन है, क्या S5 निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं। यस सर। Yes, सिमिलर sir. ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपके ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा इस पे। तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये वाला रेशियो याद रखना है कि S1 S2 S3 S4 S5 क्या रेशियो होता है, 1 3 5 7 9 का रेशियो होता है। क्लियर है। Yes. यस सर। अभी देखो हमारा एक असाइनमेंट, अब ये असाइनमेंट पे आते हैं। असाइनमेंट में मुझे ये बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन कराना है। मैं आपको नहीं किया है तो फिर मैं खुद से कराना पड़ेगा मुझे। इंटेंट Sir, थर्ड कराऊं, चलो थर्ड देते हैं। अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और 20 मीटर पर सेकेंड से कार मूव कर रही है। द ड्राइवर सी अ स्टेशनरी ट्रक एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कार 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, एक ड्राइवर ने क्या किया, आगे एक ट्रक खड़ा हुआ देखा जिसकी डिस्टेंस थी कितनी 100 मीटर, 100 मीटर डिस्टेंस थी अहेड, उसने अपने आगे देखा, मतलब आगे खड़ा हुआ देखा। आफ्टर सम रिएक्शन टाइम, मतलब उसने ट्रक देखा, उसके बाद में ब्रेक लगाने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, yes sir. उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। मान लो उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, तो उसको बोतल को रखेगा, तब हैंडल ढंग से पकड़ेगा, तब जाके ब्रेक मारेगा, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो
रिएक्शन टाइम ही अप्लाइज द ब्रेक प्रोड्यूस द रिटार्डेशन क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द मैक्सिमम रिएक्शन टाइम टू अवॉइड द कोलिजन कोलिजन का मतलब क्या है कि उससे अवॉइड मतलब 100 मीटर से जस्ट पहले ही रुक जाना चाहिए टक्कर होनी नहीं चाहिए टक्कर होनी नहीं चाहिए यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड की अगर डिस्टेंस है ये क्या है 20 मीटर पर सेकेंड की डिस्टेंस है और डी एक्सेलरेशन अगर इतना है डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का मतलब माइनस है ना डी एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ ये क्या है Yes, sir. ए की वैल्यू है माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये क्या है यू दिया हुआ है आपको यू दिया हुआ है क्या आप और ये क्या है आपकी अब इन दोनों से आपको क्या निकालना है और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा रिटार्डेशन उसके जीरो फाइनल वेलोसिटी जीरो क्यों होगी क्योंकि उसको टक्कर से पहले गाड़ी रुक जानी चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड अब आप मुझे ये बताओ u दिया हुआ है v दिया हुआ है a दिया हुआ है क्या मैं s निकाल सकता हूँ कि कितनी डिस्टेंस में गाड़ी में रोक सकता हूँ रोक लूंगा Yes, sir. Yes, sir. कैसे आएगी कौन सी इक्वेशन लगाऊं V square minus U square is equal to 2 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as अब देखो v स्क्वायर 0 है माइनस यू स्क्वायर क्या है 20 का 400 कर दूं मैं Yes, sir. 2a क्या है माइनस के 4 Yes, sir. a का माइनस 4 Yes, है sir. माइनस 4 s क्या है s मुझे निकालनी है s1 मान लेता हूं चलो s1 मान लेता हूं तो s1 क्या आ गया यहां से s1 क्या आएगा 400/8 Yes, sir. 400/8 क्या आएगा 400/8 कितना हो गया 50 मीटर Yes, sir. अरे 50 मीटर हो गया ना अब देखो Sir. 50 मीटर जब देखो रिएक्शन टाइम का मतलब है अगर वो सो भी रहा होगा ना मतलब सोते पे तो गाड़ी नहीं दिखेगी लेकिन अगर वो 50 मीटर पहले ट्रक से अगर 50 मीटर पहले भी अगर ब्रेक दबाएगा तब भी गाड़ी की टक्कर नहीं होगी उस ट्रक से गाड़ी की टक्कर उस ट्रक से नहीं होगी समझ में आ रही मेरी बात Yes, sir. 100 देखो Yes, Yes. sir. यहाँ पे कार थी मान Yes. लो एक खाली पेज है क्या कोई अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं चलो कौन सा क्वेश्चन था वो E3 था E3 को एक्सप्लेन कर देखो मान लो यहाँ पे आपकी कार थी यहाँ पे कार थी यहाँ पे ट्रक है Truck. ये कोई ट्रक है ठीक है अब मुझे ये बताओ यहां से अगर 50 मीटर से अगर ये ब्रेक मारे यहाँ पे मान लो 50 मीटर है कार आपकी यहाँ पे है यहां से भी ब्रेक मारेगा ना तब भी इसको टक्कर होने से जस्ट पहले रुक जाएगी कार जस्ट एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या मुझे 50 मीटर से पहले ही ब्रेक मार देनी है 50 मीटर पे जस्ट 50 मीटर पे ही मान लेता हूँ 50 मीटर पे यहां से ये 50 मीटर पे ब्रेक मार ली क्या 50 मीटर को जो ट्रेवल करने में जितना टाइम लग रहा है क्या उसी को मैं बोलूंगा रिएक्शन टाइम Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मान लो वो Yes, बोतल sir. रख रहा था उसको इस इतने टाइम में कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो पी रहा था उसको नीचे रख के ब्रेक लगानी है तो रिएक्शन टाइम कैसे निकालूंगा मैं उसकी वेलोसिटी क्या थी कांस्टेंट वेलोसिटी थी ना कितनी थी कितनी देखो 20 मीटर पर सेकेंड 20. 20 मीटर पर सेकेंड जो कांस्टेंट वेलोसिटी है रिएक्शन टाइम मुझे निकालना है यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगी फिर 50 मीटर बचेगी टोटल 100 मीटर ही Yes, तो था sir. ना Yes, sir. 50 मीटर डिस्टेंस को ST इक्वल टू D लगाओ जरा डिस्टेंस क्या है 50 मीटर स्पीड क्या है 20 ये डेल्टा टी दिया हुआ है रिएक्शन टाइम ये 50 है तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा 50/20 2.5 सेकेंड आएगी कि नहीं आएगी यानी कि Yes, sir. उसके लिए रिएक्शन टाइम कितने की छूट है 2.5 सेकेंड की 2.5 सेकेंड से पहले उसको फिक्स 2.5 सेकेंड से पहले उसको ब्रेक लगा देनी है 2.5 सेकेंड के अगर बाद में ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा ट्रक से समझ में आ रही मेरी बात Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ आपको Yes, sir. Yes. हाँ? Yes, sir. Yes, sir. और कोई क्वेश्चन इसमें इजी वाले में E2. E2 okay E2 a body moving starts from rest and moving with an acceleration 2 meter per second square
ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट कवर और डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अरे यार ये क्वेश्चन पूछे हो आप, क्वेश्चन ट्राई किया था क्या आपने? ये किसने पूछा है ये? बेटा काफी इजी क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से, अगर आप खुद से करते ये क्वेश्चन तो इजीली हो जाता है क्वेश्चन। चलो फिर भी बता देता हूँ। ए दिया हुआ है आपको, ए दिया है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। रेस्ट का मतलब क्या है? यू इक्वल टू क्या दिया है? 0 0 जीरो। यू इक्वल टू 0 दिया है, ए दिया हुआ है, आपको एस दिया हुआ है। आपको पूछा क्या है? वेलोसिटी पूछा है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है। यही है ना? yes sir आप Yes, कौन sir. कौन सी इक्वेशन लगाओगे? आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे? same sir V square minus U square equal to 2S. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखो v आपको निकालना है, u आपका 0 दिया हुआ है, 2as। 2 क्या है? 2 तो 2 ही है। a क्या है? a दिया हुआ है 10। 2 नहीं नहीं, कवर और डिस्टेंस 3 2 मीटर। sir, a 2 दिया हुआ है, a 2 दिया हुआ है। s क्या है? s 10 10 है। तो कितना 10. हुआ? 40। नहीं 6 40 क्या होगा? 2 to 40 आएगा इसका। तो v स्क्वायर इक्वल टू 40 है ना? yes sir v स्क्वायर इक्वल टू 40 आएगा। तो v क्या आएगा? अंडर रूट 40 आएगा कि नहीं आएगा? yes sir Yes, Yes, sir. sir. ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। so और कोई? चलो मैं कराता हूँ इसमें से पार्टिकुलर। ये तो सिंपल है। अभी आपको क्वेश्चन इस वाले में तो सारे ये क्वेश्चन किया गया। E6 किया है। हाँ सर। E6 क्या होगा बेटा? बताएगा जरा, बताओगे आप कैसे किया? मुझे ये जेई वालों ने पूछा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। देखो, अ ओल्ड मैन गोज फॉर अ वॉक ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर। ये कोई सेमी सर्कुलर ट्रैक था, ऐसे करके ये कोई सेमी सर्कुलर ट्रैक है। एक ओल्ड मैन है, यहां से मूव स्टार्ट करता है घूमना, ऐसे करके घूम के यहां तक आ गया। क्या पूछा है उसको? डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन। मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ द पाथ होती है कि नहीं होती है डिस्टेंस? Yes, sir. जो yes पाथ sir की जो टोटल लेंथ होती है, जो पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी लेंथ क्या होगी? पेरीमीटर होगी कि नहीं होगा इसका पेरीमीटर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, हाफ सर्किल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सर्किल के पेरीमीटर का फॉर्मूला pi r पाई आर। बिल्कुल, पाई आर। तो पाई देखो, पाई का 3.14 इंटू आर क्या है? आर कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। Yes, sir. कितना आ जाएगा? 94 पॉइंट समथिंग आएगा। 94 पॉइंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे डिस्टेंस की जगह देखो, डिस्टेंस की जगह अगर यहाँ पे क्या पूछ लेता? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तो इसका आंसर क्या होता? कोई बताएगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट होता तो 60 मीटर 60 मीटर मीटर एग्जैक्टली। इसका आंसर होता 60 मीटर, क्योंकि देखो आर यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन होती है कि नहीं? देखो आर ये है, आर ये है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाती? 2r हो जाती। सॉरी 2r हो जाती। 2r क्या होती? 2 इंटू 30 यानी कि 60 मीटर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हो गए ये। मतलब मैंने आपको डिस्टेंस पूछा था, आपको डिस्प्लेसमेंट वाली भी कंडीशन बता दी कि डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन? टेंथ क्वेश्चन किया आपने? टेंथ क्वेश्चन किया था क्या? टेंथ नहीं किया? No, sir. बताऊं क्या? तो क्वेश्चन को पढ़ो जरा, थोड़ा सा पढ़ो क्वेश्चन को। कुछ समझ में आ रहा है क्या पूछना चाह रहा है?
नहीं आ रहा? No, sir. ओके Yes. देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये आपको, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डिटरमाइन द टाइम एट विच एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो। वो टाइम निकालना है जिस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जीरो, जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। हम मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, यहां पर बताता हूं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और क्या, एक्सेलरेशन, इसका डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी आता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करते तो Yes, sir. एक्सीलरेशन आता है। Yes, sir. एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी आता है। Velocity. एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, वो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है। Displacement. Displacement. तो आप देखो, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वो टाइम पूछ रहा है जिस टाइम पे एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो क्या मैं पहले एक्सीलरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकाल लूं और उसको जीरो के इक्वल कर दूं, और जो टाइम की वैल्यू आएगी उसी टाइम पे एक्सीलरेशन जीरो होगा। अरे आप ये बताओ, वेलोसिटी डी एस वाई डी टी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. है Yes, sir. वेलोसिटी डी Yes, एस वाई डी टी होगा, तो क्या मैं डी अपॉन डी टी ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू, मुझे कोई डिफरेंशिएशन बताएगा इसका, डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई बताएगा इसका डिफरेंशिएशन? ए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए कांस्टेंट है। अरे गलत ही बता दो, So लेकिन कुछ 0. बोलो बेटा। ए कांस्टेंट है, टी तो वेरिएबल है ना, टी वेरिएबल है, टी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो टी तो वेरिएबल है। तो देखो ए कांस्टेंट है, इस x की पावर n का, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, x की पावर n का, N x n power x की n पावर minus n 1. माइनस वन, वही कंसेप्ट लगेगा। 2 इंटू टी की पावर 1 माइनस b इंटू 3 इंटू टी की पावर 2। क्लियर है ये? Yes, sir. 2at माइनस 3bt स्क्वायर, ये क्या आया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, समझ में आ गया? Yes, sir. अब मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होगा, डीवी बाई dt, डी बाई dt होता है कि नहीं एक्सेलरेशन? Yes, sir. अरे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तभी एक्सेलरेशन मिलेगा। अब वेलोसिटी का, अब इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, क्या आएगा, 2a माइनस 6bt आएगा कि नहीं आएगा इसका डिफरेंशिएशन करके? अरे Yes, sir. टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा ना, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन Yes, क्या हो sir. जाएगा, टी स्क्वायर का 3t होगा, वो सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया 6bt हो गया। अब इसने Yes, बोला sir. क्या है, एक्सेलरेशन बिकम जीरो, एक्सेलरेशन को जीरो के अगर हम इक्वल रखते हैं, इसको अगर हम जीरो के इक्वल रख दें, क्या वो टाइम आ जाएगा कि 6bt इक्वल टू 2a, या फिर माइनस के 6bt इक्वल टू माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो t इक्वल टू 2a बाई 6b, तो a बाई 3b आया कि नहीं आया टाइम, a अपॉन 3b कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन नंबर 10? Yes, sir. अब मुझे ये 12 क्वेश्चन और बताओ, 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मुझे कुछ भी मतलब पढ़ो थोड़ा सा तब बताओ मुझे 12 क्वेश्चन का क्या। Sir, B option. ऑप्शन बी होगा, कैसे होगा, क्यों होगा बी? बी ऑप्शन क्यों होगा बेटा? बताओ तो सही जरा। अरे आपने तो ऑप्शन देख के ऑप्शन बता दिया है, चीटिंग करके। क्यों होगा, मैं एक्सप्लेनेशन पूछना चाह रहा हूं तो आप बता नहीं पा रहे हो यार, बताओ ना। या तो आपने चीटिंग करके बोला है, चीटिंग करके बोला है क्या? Sir, relative velocities का concept. रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट तो कोई नहीं लगेगा भाई, ये तो आप घुमा रहे हो, टोपी पहना रहे हो आप, टोपी।
हाँ, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते तो मैं मान भी लेता कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कंसेप्ट एक बार के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी ये मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं तो अभी तो इसी चैप्टर के कंसेप्ट से क्वेश्चन को करेंगे इसको। देखो क्या दिया है, फ्रॉम अ बिल्डिंग टू बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन, सेम वेलोसिटी से थ्रोन कर रहे हैं, हम फेंक रहे हैं। ए को किधर फेंक रहे हैं, अपवर्ड फेंक रहे हैं, और बी को किधर फेंक रहे हैं, डाउनवर्ड फेंक रहे हैं। ए को अपवर्ड फेंक रहे हैं और बी को डाउनवर्ड फेंक रहे हैं। ए को अपवर्ड और बी को डाउनवर्ड अगर हम फेंकेंगे तो क्या होगा कि मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ये मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है। यहां से दो बॉल हैं, एक तो ये है ए और एक है बी। ए को मैंने अपवर्ड फेंका और बी को डाउनवर्ड फेंका, तो ए बॉल जो है ऐसे जाके लौट के आएगी कि नहीं आएगी, ग्राउंड पे आएगी ना, Yes, 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 sir. sir. और बी भी ग्राउंड पे आएगी, आएगी। yes, sir. जब ए Yes, बॉल भी sir. ग्राउंड पे आएगी, बी बॉल भी ग्राउंड पे आएगी, तो मुझे हम आप लोगों को ये पूछा है कि मान लो इस पॉइंट पे आपके वी की वेलोसिटी वी बी थी और इस पॉइंट पे वी ए की वेलोसिटी वी ए है, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वी ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी या वी बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, या दोनों की इक्वल होगी, या फिर जो गिवन इंफॉर्मेशन उसे हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते कि क्या होगी क्या नहीं, या फिर वेलोसिटी मासेस पे डिपेंड करेंगे। बताओगे। सर ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्यों। सर, क्योंकि ये बी से ज्यादा ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो ऊपर से जब नीचे को आएगा तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिससे कि इसकी स्पीड नहीं बेटा, ए की वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी। मास। नहीं 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 नहीं, गलत था एक्सप्लेनेशन आपकी, पर ट्राई आपका अच्छा था, ट्राई बी अच्छा था की आपका। और कोई अब बेटा ये तो ऑप्शन हो गई कि हिट ट्रायल हो गया ना, अगर ए की नहीं हो रही तो बी की होगी, बी की भी नहीं होगी ज्यादा, बी की भी ज्यादा Sir, नहीं होगी, B option. फिर तो बी ऑप्शन ही बचा ना। देखो ए ऑप्शन आपने बोला पहले बी की ज्यादा नहीं होगी, मैंने बोला बी की ज्यादा नहीं होगी, फिर आपने बोला ए की ज्यादा होगी, मैंने ए की भी ज्यादा नहीं होगी। अब डिपेंड ऑन देयर मासेस होगा नहीं, तो आपने सोचा कि ऑप्शन बी ही बचा है, उसी को बोल दें। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत किया करो यार, तुक्का न मारा करो, तुक्के से काम बहुत गड़बड़ हो जाता है। तुक्के से ये मान लो आप, जैसे आपने कोई तुक्का मारा, आपने सोचा कि आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको वहां पे 4 तो जाते ही जाते -1 जो आपने करेक्ट किया था वो भी मार्क्स जाता है, तो आपको 5 नंबर का लॉस होता है। अभी देखो यहाँ पे, क्या इस पूरी मोशन में ए पे भी और बी पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जिसको हम जी बोलेंगे माइनस के, है कि नहीं Yes, sir. दोनों पे। Yes, sir. अब ये बताओ मुझे, जब ये यहां से अपवर्ड गया तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। Yes, sir. जब ये Yes, sir. यहां से जब नीचे की तरफ आएगा, आपको एक क्वेश्चन याद है, इस पॉइंट पे जब आएगा ना तो इसकी वेलोसिटी सेम होगी। मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड थी और ये भी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो ये वेलोसिटी जब जिस टाइम पे लौट के आ रहा है ना, लौट के आ रहा है, वापस आ रहा है, तब भी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी, सेम लेवल पे, सेम लेवल पे। कि जितनी वेलोसिटी से हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं किसी चीज को, वो उतनी ही वेलोसिटी से वापस आती है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होता है। हमने एक क्वेश्चन भी ऐसा किया था, अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन भी ऐसा किया था कि जिस वेलोसिटी से हम किसी बॉल को फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से वापस आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि देखो इधर से ऊपर की तरफ जा रही है तब भी इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है, और ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रही है तब भी इस पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है, सेम एक्सेलरेशन लग रहा है जी, लग रहा है कि नहीं जी, एक्सेलरेशन सेम। Yes, sir. इसीलिए जब आप इस टाइम पे, जब आप इस सेम लेवल पे आओगे, जब ए की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है, मान लो बी की भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो ग्राउंड पे पहुंचते टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। उड़ गए तोते, तोते उड़ गए भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आया ना।
सर आ रहा है। आया कि नहीं? यस सर सर आ गया। जब आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका था, तो आपने, जैसे कि एक बच्चे ने, किसी ने रीजनिंग दी थी कि सर जब वो टॉप पे होगा ना तो ज्यादा ऊंचाई से बॉल गिरेगी, तो वो ना ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर ज्यादा ऊंचाई से गिरे, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा। बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों पे सेम लगेगा, चाहे किसी भी हाइट तक पहुंचा दो। हम लोग इधर किलोमीटर में नहीं जाते, M1D में ज्यादा से 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर की हाइट तक जाते हैं, और इतनी हाइट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता। ग्रेविटेशनल चैप्टर को यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे मान के चलते हैं कि जी कांस्टेंट है, और जी कांस्टेंट है तो ए पे भी उतना ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा और बी पे भी उतना ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। जब दोनों पे सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, तो ऊपर जो बॉल जा रही है उस टाइम पे जैसे ही आपके टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगी तो सेम लेवल पे आने पे सेम वेलोसिटी हो जाएगी, बस उसकी डायरेक्शन अलग होगी। डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। पहले क्या थी? अपवर्ड डायरेक्शन थी, और लौटते टाइम वेलोसिटी क्या होगी? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिर्फ इतना चेंज होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया ये कैसे किया? यस सर। Yes, क्लियर हुआ? sir. क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. अब देखो एक Yes. क्वेश्चन जैसे आता है आपको, चलो वो क्वेश्चन आपके में नहीं आएगा। ये क्लियर है आपको? इतना बताओ, ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके देन। Yes, Yes. sir. इस मीडियम में किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है? मीडियम वाले में मैं इस M4 क्वेश्चन को कराऊंगा, मैं M4 क्वेश्चन को कराता हूं पहले, उसके बाद आप बताइएगा कि M4 क्या है? इफ अ पार्टिकल रिवॉल्व इन अ सर्किल ऑफ सर्किल R, यानी कि कोई पार्टिकल है वो रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस R है, कोई सर्किल है जिसकी रेडियस R है, उसका टाइम पीरियड क्या है? कैपिटल T है। तो उसके लिए हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, दोनों चीजें निकालनी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। देखो कोई मान लो कोई सर्कुलर पाथ है और ये कोई पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है ऐसे करके, 2 राउंड कर रहा है, 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है। एक राउंड में, 1 राउंड में इसकी लेंथ कितनी होगी? पेरीमीटर कितना होता है सर्किल का? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi r. डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस मुझे ये बताओ, डिस्टेंस क्या होती है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, Yes, sir. लेंथ ऑफ द पाथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये कितने कितने राउंड लिया है? 2 राउंड लिया है ना। एक राउंड में 2 पाई आर हो रहा है क्या? 2 राउंड में 2 पाई, एक राउंड में 2 पाई आर और होगा, दूसरा राउंड होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 4 पाई आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? yes, Yes, sir. sir. तो डिस्टेंस क्या होती है? टोटल लेंथ। 2 बार में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 सर्किल की लेंथ जितनी हुई है। 2 सर्किल की लेंथ क्या है? 4 पाई आर है। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ जरा, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? Total velocity upon time taken. टोटल स्पीड का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम कैसे हो सकता है? So distance upon time. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? 4 पाई आर है कि नहीं? 4 पाई आर है ना टोटल डिस्टेंस। Yes, sir. और टोटल टाइम क्या है? कैपिटल टी। तो ये क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गई। अब मुझे ये बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो यहीं से शुरू हो रहा था, 2 चक्कर लगा के मान लो यहीं पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इसका 0. 0. डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी Displacement upon time. टोटल Displacement upon डिस्प्लेसमेंट total अपॉन time. टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0।
टोटल टाइम क्या है, कैपिटल टी कितना हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आंसर क्या होगा, 4 पाई आर अपॉन टी और 0, 4 पाई आर अपॉन टी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सी का पाई आर बाई टी है ना, ये वेलोसिटी 0 होगी वेलोसिटी टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में, कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक है इसमें। 4 पाई आर अपॉन टी कोमा 0 आंसर होगा इसका, यहाँ पे 0 होगा ये, ठीक है। Yes, Yes. sir. अब ये क्वेश्चन sir. देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन बताओ मुझे क्या सीन है सिक्स क्वेश्चन का। सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिक्स्थ क्वेश्चन, a body is thrown vertically upward, a body is thrown vertically upward, which one of the following graph correctly represent the velocity versus time graph। Sir, first option. फर्स्ट First. कैसे बताया बेटा आपने, फर्स्ट ऑप्शन मुझे थोड़ी सी सर जब किसी बॉडी को हम ऊपर को फेंकेंगे तो उस पे रिटार्डेशन लगेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगी, जब तो उसका मोशन आराम से रुकता जाएगा, वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके ओके, बिल्कुल सही बात बोली आपने। लेकिन आप एक चीज बताइए कि वेलोसिटी देखो इस वाले में, देखो अच्छा इस वाले में बताओ, इस वाले में वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ साथ, हो रही है कि नहीं, यस सर। Yes, sir. 0 भी हुई है, तो ये क्यों नहीं है सही, यही क्यों है। इस वाले में भी वेलोसिटी कम हो रही है, देखो इस वाले में भी वेलोसिटी कम हो रही है, तो ये भी क्यों नहीं है। चलो इस वाले में बढ़ रही है, इस वाले में बढ़ रही है 0 से, इस वाले में भी कम हो रही है, इस वाले में भी कम हो रही है। आपको ये भी बोल सकते थे, देखो एक चीज बताओ पहले कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा ऊपर की तरफ और वो लौट के ऐसे नीचे यहां तक आएगा, ऐसे गया था पहले और ऐसे आया था, क्या इस पूरी ट्रेवल में एक्सीलरेशन जो था क्या -g था कि नहीं -g। Yes, sir. Yes, sir. मुझे ये बताओ वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन। Acceleration. Yes, sir. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो क्या स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए कि होना चाहिए, पूरे ग्राफ का स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, Yes, sir. होना चाहिए। देखो इस वाले ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं है, देखो यहां से ऐसे ये वाला स्लोप अलग है और ये वाला स्लोप अलग है, इसका स्लोप ये वाला होगा, इसका स्लोप ये वाला होगा, इस लाइन का स्लोप अलग है, इस लाइन का स्लोप ये वाला है और इस लाइन का स्लोप ये वाला है। अब देखो इस लाइन का स्लोप ये वाला है, इस लाइन का स्लोप ये वाला है, इसका भी, इन दोनों का लाइन का भी स्लोप सेम नहीं है, इसका भी स्लोप सेम नहीं, इसका सिर्फ इस लाइन का स्लोप एक इकलौती ऐसी लाइन है जिसका स्लोप कांस्टेंट है और सेम है कि नहीं। Yes, sir. और दूसरी बात, अब दूसरी बात देखते हैं, एक तरीका तो ये हो गया हमारा कि कांस्टेंट स्लोप होना चाहिए, दूसरा तरीका इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अरे टॉप Yes, sir. किसी Yes, ऑब्जेक्ट sir. को फेंकते हैं उसके टॉपेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, जब हम टॉपेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी तो यहाँ पे जब वेलोसिटी 0 थी तो उसके बाद में मान लो इसको मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, उसके बाद में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, तो नेगेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए कि होनी चाहिए 0 के बाद में, यस सर। Yes, sir. नेगेटिव होनी चाहिए और नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती हुई होनी चाहिए। यहाँ तो ऐसे इस डायरेक्शन में जैसे जैसे चलती जाएगी वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। Yes, sir. यानी कि देखो यहाँ से पहले वेलोसिटी कम हो रही है, 0 हुई किसी टाइम पे, उसके बाद में नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। देखो इस टाइम पे वेलोसिटी ये थी, इस टाइम पे वेलोसिटी ये है, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है वेलोसिटी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। एक तरीका ये भी था, आप इस तरीके से भी बता सकते थे कि आपका ये वाला आंसर होगा। 2 तरीके बताए मैंने, 2 मेथड, Yes, sir. दोनों मेथड से आप किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते थे, ठीक है। अभी देखो आपके मीडियम क्वेश्चन लमसम हो चुके, आपके हार्ड कैटेगरी बची, हार्ड कैटेगरी बची। अगर किसी दिन ऐसे ही टाइम मिलेगा उस दिन हम हार्ड कैटेगरी को भी करें, लेकिन अब आप पहले इनको ट्राई कीजिए
अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, मैं आपको कॉल पे या कैसे भी करके उस सॉल्यूशन को बताऊंगा। अगर ज्यादा लोगों का डाउट आता है सेम क्वेश्चन, तो मैं किसी दिन क्लास के एंड पे आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं, इसीलिए मैं उनको नहीं करा रहा हूँ। आपने ट्राई नहीं किए हैं, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और मैं चाहता हूं आपको ये पता चले। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम कब मिलने वाले हैं? नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे। Yes, यस sir. सर। नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे। तो थर्सडे को आप ये जितने भी आपको डाउट है, कोई भी डाउट है अगर, तो आप डाउट के साथ आइएगा। अगर इस असाइनमेंट से कोई डाउट है तो आप पहले ही असाइनमेंट में शेयर कर दीजिएगा। अगर वो डाउट कुछ कम लोगों का आता है तो मैं कॉल पे ही बता दूंगा, ज्यादा लोगों का वो सेम डाउट और ज्यादा लोगों का आता है तो मैं क्लास में बताऊंगा फिर उसको। ठीक है? Yes, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. वेरी थैंक गुड यू सर। Good night, sir. एवरीवन। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट एवरीवन।